नमस्कार दोस्तों, लर्निंग टेट 2.0 में आपका स्वागत है। संख्या पद्धति में हम लोग जो क्वेश्चन सीरीज का सेट 2 देखेंगे और इसमें सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से सही नहीं है। तो इसमें पहला पार्ट है 0 एक सम संख्या है। सेकंड है 1 एक अभाज्य संख्या है। 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहले हम इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। 0 एक सम संख्या है, ये सही है। 1 एक अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। क्या एक प्राइम नंबर है? जो कि नहीं है, ये गलत है। 0 ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, हाँ ये सही है। 0 एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं ये गलत है। तो 0 प्राकृतिक संख्या का पार्ट नहीं, 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या। सम संख्या 0, हाँ 0 को सम संख्या बोला जाता है। 1 एक अभाज्य संख्या है, जो गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट। अब ऑप्शन में सर्च करेंगे तो पहला थर्ड तो सही नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो पहला और तीसरा, तो पहला तीसरा सही है, तो इसलिए आप ध्यान से टिक नहीं करेंगे, हमको सही नहीं वाला ऑप्शन टिक करना। तो ये नहीं होगा हमारा। दूसरा और चौथा, हाँ सही नहीं है। दूसरा चौथा जो गलत है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला तीसरा चौथा ये भी नहीं हो सकता, पहला तीसरा चौथा हो ही नहीं सकता। दो सही है, दो एक गलत है, ये भी नहीं होगा। दूसरा तीसरा भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकेंड होगा। ध्यान रखना है, इस चीज़ को याद कर लें कि 0 एक सम संख्या है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, वो भी पूर्णांक होती है। तब क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योग है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या और उसके शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी जो सबसे अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है 2 + 3 प्लस आपका 5 प्लस 7 प्लस आपका 11 13 और आपका 17 कितना हो गया, और फिर आपका हो जाएगा 19। टोटल कितने हो गए, और 23। ठीक, तो टोटल 9 हो गए। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 2 3 5 5 5 10 7 13 20, इसको हमने ले लिया। ठीक है, 11 19 आपका 30 एंड 70 30 हो जाएगा आपका 40। तो इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 100। ध्यान रखेंगे, ऐड करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। हम उस संख्या को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 20 30 40 में बनाए या उसमें आ जाए। तो हमने 2 3 ऐड करके 5 पे 10 कर लिया। 7 है तो हमको पता है कि अगर 3 मिल जाएगा तो ये 10 हो जाता है, और तो ये मैंने 10 30 को कर लिया, 20 हो गया। 11 है, लास्ट में 1 है तो हम सोचेंगे अगर 9 मिल जाएगा तो हम इसको 10 बना देंगे, तो 19 11 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और मुझे पता था कि आपका 17 है ये। ठीक है, तो अब 17 और 3 है, तो ये 7 है, लास्ट में 3 है, तो ये मिल के 10 बनाएंगे, 2 and 3 and 4 आएगा, तो टोटल 400। तो हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर उसमें आपने 1 को ऐड कर लिया और इसको नहीं लेंगे तो कोई एक ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। जैसे हम अगर इसमें से हम 23 इसमें से माइनस करेंगे तो कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे 100 में से मैंने 23 को निकाल दिया तो 7 आ जाएगा आपको, और आपका हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब आप ये देखोगे कि 77 अगर हम यहाँ पे +1 कर लेंगे और इसको ऐड नहीं करेंगे तो तब भी 9 हो जाएंगे, और देखिए 28, तो ऑप्शन गलत ऑप्शन पे टिक हो जाएगा। तो ध्यान रखें 1 को ऐड नहीं करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चे नॉर्मली 1 को ऐड कर लेते हैं। तो ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो पहले 8 प्राकृतिक संख्या हमारे दिमाग में, हम क्वेश्चन क्या कंपटीशन जान के सॉल्व करते हैं, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि प्रथम 8 जो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है 8। तो 8 तक को पूछा है, तो 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 9/2, तो हो जाएगा 4.5। तो आंसर, तो इस तरीके से इसको क्विकली सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमने क्या किया है। तो पहले 8 प्राकृतिक संख्याओं, तो 1
+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। तो जब भी कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती है और एक एक इंक्रीज होती जाती है तो इसको ऐड करने का फार्मूला क्या होता है, जो लास्ट संख्या होती है उसमें एक इंक्रीज करके लिख देते हैं। तो लास्ट में से एक इंक्रीज 9 और उसको डिवाइड बाई 2। तो ये तो अभी तक हमने ऐड किया, लेकिन औसत निकालने के लिए कुल संख्या से भाग देते हैं। तो औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत का फार्मूला होता है कुल योग बटे संख्या। तो जैसे कुल योग कितना है ये हमारा आ गया, और संख्या क्या है अभी 8 है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड 8 करने से अच्छा यहाँ पे इंटू 8 कर देंगे। तो 8 पे 8 कैंसिल आउट हो गया, 9/2 आ जाएंगे 4.5। तो इस तरीके से आंसर है, इसको ध्यान रखेंगे। मतलब अगर कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 1 इंक्रीज होती है तो उसका फार्मूला होता है, योग का फार्मूला आप लोग लिख लें, n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसको याद रख लें, इसको लिख लें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 10 सम संख्याओं, ये हमने अगर ये कहीं दिखा तो उसका जस्ट एक आगे का आंसर हो जाता है 11। तो आप इसको कैसे करना है, तो पहले 10 संख्या लिखेंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो अब आप क्या करेंगे, हम इसको ऐड करने से अच्छा है कि हम इसको पहले 2 को कॉमन कर लेंगे। 2 को कॉमन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 1 से कोई संख्या स्टार्ट होती है और एक एक इंक्रीज हो जाता है तो उसका एडिशन क्या होता है। तो 2 × 10 लास्ट संख्या को लेंगे और उससे एक इंक्रीज करके लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अभी भी तो ये संख्या आप इसका पूरा एडिशन आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, 10 एंड 11 हमारा इसका एडिशन हुआ। लेकिन अब हमको औसत निकालना था तो हम नंबर ऑफ संख्या से भागा देंगे। अभी पिछले मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देते हैं, ये 11 आ गया, ठीक है। तो इसको फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सम संख्या का औसत प्रथम लगाना जरूरी है। प्रथम सम संख्या का औसत होता है n+1। तो प्रथम 10 है तो उसका औसत बस एक ज़्यादा हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 5th क्वेश्चन है 10 एंड 40 के बीच अभाज्य पूर्णांक हैं। तो 10 और 40 के बीच के सभी अभाज्य पूर्णांक निकालना है। तो 10 और 40 के बीच हम काउंट करना शुरू करते हैं। 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। तो ये आपके टोटल अभाज्य पूर्णांक हैं। आप इसको काउंट कर लेंगे तो टोटल आपके 8 आ जाएंगे, 8 आंसर, ठीक। इसमें कुछ नया नहीं करना है, आपको काउंट ही करना होगा और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न अंकों वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। विभिन्न अंक वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। तो हम देखेंगे 4 अंक होने चाहिए और चारों अंक अलग अलग होने चाहिए, तो उसकी सबसे छोटी संख्या आपकी आ जाएगी डी आंसर। लेकिन ध्यान रखना है, एग्जाम में बच्चे गलती क्या करते हैं कि सब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या याद रखते हैं, पहले वे टिक करके चले जाते हैं। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाती है, याद रखते हैं कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है ये दोनों याद रहता है। तो ये वर्ड भूल जाते हैं, विभिन्न अंक भूल जाते हैं, सबसे छोटी संख्या टिक करके चले जाते हैं, ये गलती नहीं करना है। अब सबसे छोटी संख्या ये नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि 0 पहले हो तो ये 3 अंक हो गया। ये भी 4 अंक की सबसे विभिन्न अंकों वाली संख्या, लेकिन सबसे छोटी नहीं है। और ये सबसे छोटी संख्या ये होगी क्योंकि इसमें चारों अंक अलग अलग हैं और विभिन्न है, और सबसे छोटे, इससे छोटा आप नहीं बना सकते 4 अंक का। तो ये हो गया सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, जो संख्या 5 और 6 से भाज्य है, हो सकता है वह भाज्य न हो। वो किससे भाज्य नहीं होनी चाहिए, 10 से, 15 से, 30 से, ठीक है, 60 से। तो आंसर डी हो जाएगा। अब देखेंगे कैसे, तो 5 का जो मल्टीपल होता है 1 × 5 हो जाएगा, 6 का मल्टीपल हो जाएगा 2 × 3। अब
इसमें से एक उठाएंगे, इसमें से एक उठाएंगे, ऑप्शन को 10 5 इंटू 2 यस, ये इससे भी भाज हो जाएगा। 15 5 3 ये इससे भी भाज हो जाएगा। 30 आपका इससे आप 5 एंड 6 30 से हो जाएगा, और 60 से नहीं होगा। अगर मान लीजिए 5 एंड 6 से डिवीजन वाली जो संख्या, मान लीजिए वो संख्या 30 है, तो क्या वो 60 से डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी। तो ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है जो कि हमको पता है कि 30 से 60 डिवाइड होगा, लेकिन वो मिस हो जाता है। और ये जब जो संख्या है 5 एंड 6 है वो 30 भी हो सकती है और वो 60 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको ध्यान रखना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो नंबर, दो अलग अलग नंबर को पहले फैक्टर कर लेंगे और उसके बाद किसी दो नंबर को देखेंगे कि ऑप्शन से मैच हो रहा है कि 5 इंटू 2 10 हो गया, यस डिविजिबल है। 5 इंटू आपका 3 50 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से 5 इंटू 6 30 से डिविजिबल है, 60 से नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किसी शून्यता पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती का गुणनफल सदैव विभाज्य होता है। तो शून्यता पूर्ण संख्या मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्णांक हो, शून्य ना हो। उसकी परवर्ती मतलब परवर्ती या पूर्ववर्ती दो वर्ड होता है। पूर्ववर्ती जैसे कोई संख्या होती है, जैसे 5 है, उसकी परवर्ती संख्या मतलब आगे की संख्या, एक आगे की संख्या 6, अब पूर्ववर्ती मतलब एक पीछे की संख्या यानी 4। तो 5 का ये हो जाएगा आपका परवर्ती संख्या और ये हो जाएगा पूर्ववर्ती। इसको बोलते हैं परवर्ती, लिख लें इसको, और इसका होता है पूर्ववर्ती। ठीक है, तो इसको अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। शून्यता पूर्ण संख्या, मान लीजिए पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, अब शून्य वाली नहीं तो 1 हो जाएगी। उसकी परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? +1 यानी 2। ठीक है, तो का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 1 एंड 2। इसका गुणनफल कितना होना चाहिए? 2। सदैव विभाज्य होता है, तो आंसर आपका 2 है। अब आप कोई भी एक संख्या ले लें जिससे कि आप 6 ले लें, 6 और उसकी परवर्ती संख्या 7, क्या वो 2 से विभाज्य नहीं होती है? 2 से सदैव विभाज्य होगा। ध्यान रखें, वो सदैव वर्ड दिया है, वो हमेशा 2 होता है। इसको आप याद कर लें भी, सदैव विभाज्य सिर्फ हमेशा 2 से होता है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो प्राकृतिक संख्या में 1 का पूर्ववर्ती संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में 1 का पूर्ववर्ती मतलब उस संख्या का एक पहले वाला, और परवर्ती मतलब उस संख्या का एक आगे वाला। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या जो होती है, जो नेचुरल नंबर है, वो 1 से ही स्टार्ट होता है। तो उसका कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं हो सकता, परवर्ती संख्या हो सकता है। उसका परवर्ती 2 3 3 अनंत तक जाता है। तो ध्यान रखें, इस संख्या में पूर्ववर्ती संख्या क्या है? कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, ना 0 नहीं होगा, गलती से 0 नहीं टिक करना, कोई नहीं है और अनंत भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, ध्यान रखना धनात्मक पूर्णांक का पूर्ववर्ती संख्या है। तो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1 होता है। तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से 1 होता है? उसका 0 होता है, फिर -1। हम बताए थे, जो हम अभी जो आपका पूरा वीडियो है, आपका जो नंबर हमने बताया था उसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से नंबर होता है -1 -2। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जो है होता है 1 होता है। ध्यान रखेंगे, और उसका पूर्ववर्ती 0, तो 0 नहीं हो सकता। 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, हमारे वीडियो में देख लेंगे, जिसको मैंने अच्छे से समझाया है। तो 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। तो धनात्मक पूर्णांक का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 1, और 1 की पूर्ववर्ती संख्या इसमें से कोई नहीं है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसका परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। उसका परवर्ती संख्या, परवर्ती मतलब उससे एक ज़्यादा यानी 1, तो उसका गुणनफल हमेशा होता है 0। तो ध्यान रखेंगे, परवर्ती, पूर्ववर्ती और पूर्ण संख्या जो होल नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा होल नंबर होता है 0, उसमें परवर्ती का इंटू कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हमेशा 0 ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, दो अभाज्य संख्याओं का सार्वत्रिक गुणनखंड होता है। तो पहले तो सार्वत्रिक गुणनखंड समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए दो संख्या है, जैसे हमने ले लिया है 10 एंड आपका 6। तो इसका पहले गुणनखंड देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिससे ये 10 डिवाइड हो जाता है, जैसे 1 2 एंड आपका 5। और इसमें देखते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिससे 6 डिवाइड होता है, जिसमें 1
एंड 2 एंड 3। तो अब हम बोलेंगे कि इन दोनों का दो संख्याओं का सार्ववर्ग गुणनखंड कितना है। तो हम बोलेंगे कि जो गुणनखंड दोनों में मैच कर जाता है उसी को सार्ववर्ग गुणनखंड बोलते हैं। तो इसमें दो सार्ववर्ग गुण, इन दो संख्याओं के दो सार्ववर्ग गुणनखंड होंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमने ले लिया आपका 12 एंड 15। तो 12 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड खुद 12 से डिवाइड होगा। ध्यान रखेंगे वो संख्या खुद भी होती है, इसको आप मिस नहीं करेंगे, वो संख्या खुद भी होती है। एंड 15 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड 15 खुद। तो अब इसमें दोनों में से पूछा जाएगा कि दो संख्याओं के सार्ववर्ग गुणनखंड कौन कौन से या कितने हैं। कौन कौन से हैं तो आप बोलोगे 1 2, और कितने हैं तो बोलोगे 2। इसमें बोलेगा कितने कौन कौन से हैं तो बोलेंगे 1 2 नहीं हो सकता, आपका 3 है, तो इसमें भी 2 हैं। तो 1 और 3 है और कितने हैं नंबर में 2 हैं। तो इसी तरीके से बोला गया दो अभाज्य संख्याओं का। तो सबसे पहले हम दो अभाज्य संख्या ले लेंगे, कोई दो अभाज्य संख्या ले लेंगे, जैसे मैंने 3 ले लिया एंड 5 ले लिया। तो 3 का गुणनखंड हो जाएगा 1 एंड 3 एंड 5 का हो जाएगा 1 एंड 5। तो इसके सार्ववर्ग गुणनखंड क्या होता है 1। तो ध्यान रखेंगे सिर्फ जो 1 होता है वही मैच करता है, इसलिए ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन ए में 1। तो ध्यान रखेंगे कि अभाज्य जो संख्या प्राइम नंबर उसी को बोला जाता है जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और वो खुद संख्या हो। तो अगर दो अलग अलग संख्या जैसे 7 ले लिया तो 1 × 7 हो जाएगा, तो 7 तो होगा नहीं क्योंकि दो अलग अलग हैं, और होगा तो 1 ही होगा। तो इसीलिए ये भी हमेशा 1 होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन सेट नंबर 3 में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।